हेलो इरफान। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका सोलर सिस्टम है, इसके हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन भी करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली इसकी खोज आपका कॉपरनिकस द्वारा किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सौर प्रणाली की खोज आपका कॉपरनिकस द्वारा किया गया। और कॉपरनिकस ने बताया कि आपका सूर्य क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस ने ही क्या बताया कि सूर्य जो है ये आपका ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि ग्रहों की गति का नियम यह आपका केपलर ने प्रतिपादित किया। उसके बाद कॉपरनिकस ने सबसे पहले खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आप इसे भी क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? हमें क्या बताना है? इनमें से कौन सा आपका सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये आपका सौरमंडल का भाग होता है। धूमकेतु भी आपका सौरमंडल का भाग होता है। उसके बाद ग्रह भी आपका सौरमंडल का भाग होता है, लेकिन निहारिका यह आपका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, निहारिका को आपका नेबुला भी कहा जाता है। यह धूल और हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों का एक विशाल बादल होता है। यह क्या होता है? यह आपका धूलकण होता है निहारिका, जिसे क्या कहा जाता है? नेबुला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में आपका कुल आपका 89 आपका तारामंडल है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तारामंडल इनकी संख्या कितनी है? तो 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा यह क्या कहलाता है? तो ध्यान देंगे, विस्फोटी तारा यह आपका अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अभिनव तारा इसे आपका विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे, सौरमंडल का जन्मदाता आपका सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल इसका जन्मदाता आपका सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में आपका अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह आपका 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, इस दिन आपका सूर्य जो होता है यह कर्क रेखा पर 90 डिग्री आपका होता है। इसलिए आपका नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय आपका सूर्य दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो यह आपका 21 जून को दिखाई देता है। और ध्यान रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी आपका कहाँ है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो यह आपका ओस्लो है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक अर्थात खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो खगोलीय इकाई यह आपका पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी और सूर्य इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को आपका धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है। और ध्यान रखेंगे, सूर्य जो आपका है यह हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से बना है। किससे मिलकर बना है? तो सूर्य आपका हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से बना है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है।
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को आपका प्रकाश मंडल कहा जाता है। और ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सन है, यह सन हो गया, और यहाँ पे कोई ग्रह है। तो ग्रह और सूर्य के बीच का जो अधिकतम दूरी होता है, तो इस अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को आपका अपसौर कहा जाता है। और मान लेते हैं यह ग्रह आपका यहाँ पे है, तो जो न्यूनतम दूरी होगा, इस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य, इसका क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य, इसका अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि मध्य रात्रि सूर्य, इसका अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्यान रखेंगे, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है, यह कहाँ दिखाई देता है? तो यह आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, यह आपका आर्कटिक क्षेत्र पे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, अभी हमने ऊपर चर्चा किया है कि जो सूर्य होता है, यह आपका हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से आपका बना होता है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हाइड्रोजन यह कितना पाया जाता है? तो हाइड्रोजन आपका 71% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 71% पाया जाता है हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम आपका कितना पाया जाता है? तो हीलियम आपका लगभग 28% तक पाया जाता है। और अन्य जो गैस होते हैं वे आपके 1% होते हैं। तो इस तरह आपका जो सूर्य होता है, यह हाइड्रोजन और हीलियम के आपका मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया है कि सूर्य की सतह पर आपका हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो यह आपका हीलियम है, जो आपका हाइड्रोजन के बाद ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया है कि सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ, इसका तापमान कितना होता है? तो सौर पृष्ठ, इसका तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बुध तथा शुक्र। क्या होगा? बुध तथा शुक्र होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बुध और शुक्र जो हैं, ये आपके ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, अर्थात इनके क्या है? इनके उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के क्या है? उपग्रह इनके नहीं है। ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। जो आपका बुध ग्रह है, ये आप इसमें आपका क्या होता है? चंद्रमा की तरह कलाई होती है। और बुध जो होता है, बुध ग्रह आपका जो है, यह सूर्य से आपका प्रथम स्थान पे पाया जाता है। और जो बुध होता है, यह सूर्य का परिक्रमा आपका मात्र 88 दिनों में लगाता है, जो सबसे कम दिन है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दिया भी है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है? 88 दिन होता है, क्योंकि यह सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में लगा लेता है? 88 दिनों में आपका कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग आपका पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह यह आपका कौन सा है? तो यह आपका शुक्र है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह आपका क्या है? शुक्र है। ध्यान रखेंगे, शुक्र ग्रह को आपका पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को आपका शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है।
शुक्र ग्रह ये आपका सबसे चमकीला ग्रह है। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह यह भी आपका क्या है? शुक्र है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि आपका जो शुक्र ग्रह है इसे आपका सौंदर्य का देवता कहा जाता है। उसके बाद सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यह क्या है? यह भी आपका शुक्र है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हमने नोट कर दिया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा यह आपका एक मृत प्राय तारा है। क्या है? यह एक मृत तारा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा यह आपका एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव इसकी खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव इसकी खोज आपका रॉबर्ट पियरी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उत्तरी ध्रुव इसकी खोज आपका रॉबर्ट पियरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल यहाँ पहुंचने वाला पहला व्यक्ति आपका एमंड सेन था। कौन था? एमंड सेन था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह आपका एमंड सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? तो ध्यान देंगे, इसका कारण आपका है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो पृथ्वी का परिक्रमा किस दिशा में करती है? तो पृथ्वी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसीलिए हमें महसूस होता है कि तारे पूर्व से पश्चिम में आपका ज्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन आपका पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट पूछेगा तो सबसे निकट, तो निकट से आप याद रखेंगे पहले आएगा। तो पहले क्या आता है? पहले आपका जनवरी आता है। तो 3 जनवरी को आपका पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और वहीं पूछ लिया आपका कि दूर कब होती है? तो दूर आपका होती है 4 जुलाई को। दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य इससे आपका पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यह आपका 149.6 मिलियन आपका किलोमीटर है। और ध्यान रखेंगे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह आपका चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा आपका पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यह आपका सूर्य है। क्या होगा? सूर्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सूर्य जो है यह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा है। और दूसरे सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद दूसरा नजदीक का तारा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये भी काफी पूछा जाता है कि पृथ्वी से आपका दूसरे नंबर का तारा कौन सा है? तो यह आपका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो किसने सबसे पहले आपका पृथ्वी की परिधि को मापा है? तो यह आपका किसके द्वारा नापा गया है? तो यह आपका इरेटोस्थनीज द्वारा मापा गया है। किसके द्वारा मापा गया है? तो इरेटोस्थनीज द्वारा आपका मापा गया है। किसे मापा गया है? तो पृथ्वी की परिधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जो अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है इसे हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? किसने कहा आपका कि पृथ्वी गोल है? तो ये आपका अरिस्टोटल द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अरिस्टोटल ने कहा कि आपका पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। और ध्यान रखेंगे पृथ्वी अपनी अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? किसमें आपका पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो यह आपका मंगल ग्रह है, जहाँ पे आपका जीवन की संभावना मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह आपका शनि ग्रह है, जिसके चारों तरफ क्या है, वलय पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? तो शनि ग्रह, इसे आपका सर्वप्रथम गैलीलियो द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो यह आपका मिशन है बृहस्पति से संबंधित। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नासा के आपका बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम क्या है, जूनो है। और ध्यान रखेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह आपका बृहस्पति है। और सूर्य के गिर्द आपका परिक्रमा में बृहस्पति क्या करता है, अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है? तो यह आपका बृहस्पति लेता है। और सबसे कम समय कौन लेता है? तो सबसे कम समय आपका बुध ग्रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है? तो हरा प्रकाश यह आपका वरुण द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। वरुण अर्थात नेपच्यून। तो आपका हरे प्रकाश को वरुण अर्थात नेपच्यून आपका ग्रह द्वारा क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। और ध्यान रखेंगे सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह यह भी आपका वरुण है। और वरुण पर आपका वर्ष क्या होता है, दीर्घतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका चंद्रमा पर स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यह आपका चंद्रमा पर स्थित है। और ध्यान रखेंगे शांत समुद्र और तूफानों का महासागर यह भी आपका चंद्रमा पर ही स्थित है। क्या आपका शांत समुद्र और तूफानों का महासागर यह भी आपका चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान आपका सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान आपका सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह सबसे ज़्यादा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास आपका सबसे ज़्यादा आपका प्राकृतिक उपग्रह है। कितना है? तो यह आपका लगभग 145 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो यह देश कौन सा है? यह देश आपका भारत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश आपका भारत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम परत को आपका किरीट यानी कोरोना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सूर्य के बाह्यतम परत को आपका किरीट कहा जाता है। तो इस तरह हमने सौर मंडल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है।
तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।